पहले नंबर तो सभी लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम सभी लोगों को। और हम साइंस का पार्ट 4 लेकर आए हैं सेल का। आप लोगों को उम्मीद है कि पिछला जो भी वीडियो है, 3 वीडियो आपको सेल्स का देखा गया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको समझ में आया है। देखिए, अगर नहीं भी समझ में आता है ना, पीछे की जो वीडियो आपको देख रहे हो, चाहे क्लास दिया गया है, तो दोबारा रिपीट करके पीछे का कोई टॉपिक होता है तो आप पूछ सकते हो। क्लास में ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछिए, जो नहीं समझ में आता रिपीट कर दीजिए, हम दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देंगे, समझा देंगे। सबसे मेन पॉइंट है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए और उसका रिवीजन नहीं आप करेंगे तो फिर आगे नहीं याद कर पाएंगे। ये दिमाग क्या है, ये भूलता भी, याद भी करता है। तो कोई चीज़ बार बार जब दिमाग में जाती है तो वो चीज़ें क्या हो जाती है, याद आती है। जैसे किसी व्यक्ति का चेहरा जब देख लेते हैं 10 बार तो जिंदगी में नहीं भूलते हैं, कभी भी नहीं भूलेंगे। अंधेरे में भी आ जाएगा, थोड़ा बहुत दिख जाएगा तो और पहचान लेंगे। वही बात यहाँ पर कल हम आपको बताए थे कि सेल के टाइप्स, सेल 2 टाइप्स के होते हैं मुख्य रूप से, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। जिसमें हम कल की क्लास में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे। आज हम देखेंगे यूकैरियोटिक जो सेल था वो 2 टाइप के था, एक था प्लांट सेल और एक था एनिमल सेल। तो हम लोग आज देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या होते हैं, इनके बीच क्या डिफरेंट होता है और कैसे हम अच्छी तरीके से समझेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए आप लोग शांत हो जाइए, इधर ध्यान दीजिए आप सभी बच्चे। चलिए एनिमल सेल और प्लांट सेल में हम देखते हैं क्या डिफरेंट होते हैं। आप प्राची साइलेंट हो जाइए, नहीं तो आराम से आप क्लास के बाहर जा सकते हैं। क्लास के बाहर जा सकती है, ये आपको नहीं दबाव नहीं दिया जाए, क्लास में बैठिए। आपकी इच्छा नहीं करे क्लास के बाहर जाइए। हम सभी बच्चों को यही समझाते हैं, आपको पढ़ने की जब इच्छा नहीं, जैसे खाना भूख नहीं लगी है ना, तो फिर खाना खाओगे, पेट भरा रहेगा, क्या करोगे? गाँव में बोला जाता है उल्टी कर दो, नहीं कर देते रहेगा, वो बात वो रहेगा। तो आपकी जब इच्छा नहीं करती अंदर से, तो आप क्लास के बाहर जाइए, आराम से बात कीजिए, मौज मस्ती से रहिए, क्लास को शांति से चलने दीजिए। आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो हमसे खड़े होकर के चलिए ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे दिख रहा है एनिमल सेल और प्लांट सेल, एक डायग्राम के माध्यम से कोशिश किया जा रहा है कि आपको शॉर्ट में समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ एनिमल सेल का एक सर्कल बनाया गया है, एक प्लांट सेल का सर्कल बनाया गया है। आप दोनों सर्कल का जो मिडिल पॉइंट दिख रहा है ये, यानी कि ये बीच वाला पार्ट वो है जो प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। और इधर का ध्यान दीजिए, इधर का जो दिख रहा है एनिमल सेल के जो इस सर्कल के बाहर है, ये सिर्फ क्या हो जाता है, ये एनिमल सेल का भाग है और ये क्या है, प्लांट सेल का भाग। अगर ये भी है, ये भी दोनों का, ये दोनों का पार्ट है, एनिमल सेल का भी है और प्लांट सेल का भी। क्लियर समझते हैं? देखिए पहले हम बीच वाली चीज समझ लेते, जो दोनों में पाया जाता है, कॉमन सी चीज जानते हो, कॉमन वही प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में कॉमन क्या चीज है। देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन का मतलब कोशिका झिल्ली पाया जाता है। देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि दोनों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा क्या बनता है, यही पे बनता है, आपको पता है एटीपी के फॉर्म में बनता है। पिछली क्लास में दोनों में एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और भी आपको बताया गया था राइबोसोम्स जो होते हैं 2 होते हैं, एक 70S एक 80S, ये दोनों में 80S पाया जाता है, ठीक। और दोनों में ER पाया जाता है। ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाया जाता है। गोल्गी बॉडी दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में दोनों में पाया जाता है। केंद्रक इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, मगर क्या थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है, जो प्लांट सेल होते हैं, एनिमल सेल होते हैं,
देखिए अंतर ये भी एक प्रकार का डिफरेंट है। एनिमल सेल में जो केंद्रक होता है एकदम बीचों बीच में होता है, और प्लांट सेल में जो केंद्रक होता है वो सेंटर में नहीं होता, पेरिफेरल होता है। पेरिफेरल का मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है ना उसके मतलब बीच सेंटर में नहीं होता, इसका मतलब प्लांट सेल में केंद्रक सेंटर में नहीं होता है, लेकिन एनिमल सेल में क्या होते हैं, न्यूक्लियस जो होता है वो केंद्र में होता है, बीच में। ये भी एक प्रकार का डिफरेंट है, अंतर है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो आप सुने होगा तभी तो लिख सकते हैं। देखिए ये जो बीच की चीज है ये तो है कॉमन, जो दोनों पाया जाता है। अब देख लेते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या थोड़ा सा डिफरेंट क्या इसमें पाया जाता है, क्या इसमें दूसरा है। इसमें जो सेल होता है, सेल वो स्मॉल होता है, यानी कि कोशिका जो होती है एनिमल सेल का छोटी छोटी क्या होती है, छोटी छोटी। साइज क्या होता है एनिमल सेल का, छोटा होता है। प्लांट सेल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है और चौकोर होता है। चौकोर का मतलब चार कोने वाला होता है। ये क्या होता है, सर्कुलर होता है, गोल होता है। इसका सेल क्या होता है, गोल होता है। इसका सेल कैसा होता है, चौकोर, चार रेक्टेंगल जानते हैं, रेक्टेंगल टाइप के होते हैं। देखिए इसमें वैक्यूल्स जो होते हैं स्मॉल होते हैं। स्थानीय के बारे में पढ़ा है, वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। वैक्यूल्स क्या होता है आपको बताया गया था, वैक्यूल्स में वाटर होता है। क्या होता है, वाटर का स्टोर करके रखता है, बताया गया था। इसमें वैक्यूल्स क्या होता है, बड़ा होता है। धानिया क्या होता है, बड़ा होता है। चलिए अब ये तो रहा कि इसमें स्मॉल होता है, इसमें बड़ा होता है, इसमें वैक्यूल्स छोटा होता है, इसमें वैक्यूल्स क्या होता है, बड़ा होता है। अगर एकदम परमानेंटली अच्छी तरीके से डिफरेंट दोनों में देखा जाए कि इसमें पाया जाता है मगर इसमें नहीं पाया जाता। ये क्या पाया जाता है, देखिए एनिमल सेल में सीलिया पाया जाता है। सीलिया इसको हम बोलते हैं पक्षमाप। क्या बोलते हैं, पक्षमाप। अब सीलिया क्या होता है हम आपको समझा देते हैं। देखिए सीलिया क्या होता है, ये सेल के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं। क्या होते हैं, बाल होते हैं। क्या होते हैं, बाल होते हैं। सीलिया क्या होता है, सेल्स के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। जैसे हमारे बॉडी के ऊपर देखिएगा छोटे छोटे क्या होते हैं, बाल होते हैं। क्या होते हैं, बाल। ये क्या करते हैं, बालों का काम क्या होता है, जो इसके ऊपर बाल होते हैं ये गति करते हैं। क्या करते हैं, मोशन करते हैं। जैसे सेल्स का मोशन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन करता है, सीलिया, पक्षमाप करता है। ठीक है। दूसरा क्या करता है, ये सेंसिंग करता है। सेंसिंग का मतलब जानते हैं, सेंसिंग का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के बाहर टेम्परेचर कैसा है, गर्म है, ठंडा है, पूरा कूल है कि बहुत ज्यादा गर्म है। ये सेंस करता है कि बाहर का वातावरण क्या है, कैसा है। समझ में आ रहा है, तो ये सीलिया आपको समझ में आया। देखिए इसमें सीलिया पाया जाता है। दूसरा है फ्लैंगेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्लैंगेल। फ्लैंगेल क्या होता है, कशाभिका। क्या होता है, कशाभिका, हिंदी बोलते हैं फ्लैंगेल। अब देखिए ये इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम आपको बताए नहीं थे, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन। ये क्या होता है, सेल के ऊपर एक धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, सेल के ऊपर क्या होता है, धागे जैसा, स्ट्रिंग जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। इसका काम क्या होता है, ये कोशिका को तैरने में मदद करता है। क्या करता है, तैरने में। देखिए इसके अंदर होता है ना, तो इसको तैरने में क्या करता है, हेल्प करता है। फ्लोटिंग और गति में हेल्प करता है, मोशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तीसरा जो चीज है इसमें परमानेंटली इसी में पाया जाता है, वो लाइसोसोम। क्या पाया जाता है, लाइसोसोम। यानी कि एनिमल सेल में लाइसोसोम पाया जाता है, मगर प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। इस बात का ये तो तीन ऐसी चीज है जो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। अब आ जाते हैं प्लांट सेल में। प्लांट सेल में कौन ऐसा चीज है जो इसमें नहीं पाया जाता, सिर्फ इसी में पाया जाता है, प्लांट सेल में। वो है सेल कोशिका भित्ति। आपको बताया गया था कोशिका भित्ति पाया जाता है। ये क्या करता है, सेल को सेप देता है। बताया गया था आपको। प्लास्टिक पाया जाता है, इसमें प्लास्टिक नहीं पाया जाता, मगर इसमें प्लास्टिक पाया जाता है। ठीक। क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है, मगर इसमें क्लोरोप्लास्ट हुआ। बीच वाली चीज क्या है, दोनों में पाया जाता है, दोनों में होता है। ये चीज कॉमन सी चीज है।
अगर पूछा जाए कि ये बताइए कौन सा इनमें से कौन ऐसा चीज है दोनों पाया जाता है, ये दोनों वाला है। क्लियरिटी से आपको समझ में आएगा ग्राफ के माध्यम से। अब पूछा जाए कि बताइए कौन ऐसा चीज है जो प्लांट सेल में पाया जाता है मगर एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, तो ये दो तीनों नहीं पाया जाता है। ये इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। मगर ये पूछा जाए कौन ऐसा चीज है जो एक में छोटा होता है एक में बड़ा होता है, तो वो होता है सेल। सेल क्या होता है, इसमें छोटा होता है, इसमें सेल क्या होता है बड़ा होता है। याद करना बहुत आसान है। इसमें वैक्यूल्स क्या होता है स्मॉल होते हैं, इसमें वैक्यूल्स क्या होते हैं बड़ा होता है। ये मान लीजिए एनिमल सेल है, ठीक है, प्लांट सेल। इसमें क्या होता है सेल स्मॉल होता है, इसमें सेल क्या होता है बड़ा होता है। देखिए यहाँ दिखाया भी गया है, स्मॉल है, इसमें क्या होता है बड़ा होता है। चौकोर होता है, सर्कुलर होता है। ये सर्कुलर होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल सर्कुलर नहीं स्फेरिकल होता है। गोले के आकार, गोली देखे होगा, गोली के आकार। ये क्या होता है चार गोले के आकार का होता है। ये पूरी बात आपको समझ में आ गई है, क्लियर है। चलिए अब हम इसको एक टेबल के माध्यम से डिफरेंट को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगी ना। ये तो आपको समझाने के लिए बस ऐसा किया गया कि आप आसानी से समझ लो। इसी चीज को हम एक टेबल के माध्यम से डिफरेंट बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स, मतलब जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर होता है, वही चीज को हम इसको सेंटेंस वाइज लिखेंगे। देखिए जंतु कोशिका और पादप कोशिका, यानी एनिमल सेल और प्लांट सेल। देखिए एनिमल सेल इज कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज, यानी कि स्मॉल इन साइज। आपको पता है क्या है कि साइज में क्या होता है छोटा होता है, ये क्या होता है साइज में बड़ा होता है। क्लियर, वही चीज बताया जा रही है। देखिए दूसरे पॉइंट में लिखे हैं द सेल वॉल इज ऑफसेट, यानी कि जंतु कोशिका में देखिए सेल वॉल नहीं पाया जाता। देखिए सेल वॉल है मगर इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। क्लियर। तीसरा पॉइंट प्लास्टिक ऑफसेट। प्लास्टिक क्या होता है एनिमल सेल में दिख रहा है प्लास्टिक ऑफसेट होता है, इसको होता है नहीं। प्लास्टिक किसमें होता है प्लांट सेल में होता है, यानी प्लास्टिक आर प्रेजेंट। इसमें प्लास्टिक क्या होता है प्रेजेंट होता है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत है तो वैसा पॉइंट आपको बता दे जो समझ में आया, सबको समझ में आया उम्मीद है। फोर्थ पॉइंट में क्या है लाइसोसोम आर प्रेजेंट। देखिए लाइसोसोम इसमें क्या होता है प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है नहीं होता। देखिए एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है मगर प्लांट सेल में लाइसोसोम क्या होता है ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है। क्लियर। चलिए फिफ्थ नंबर में बताया है वैक्यूल्स आर स्मॉल। वैक्यूल्स आर स्मॉल बताया गया ना, वैक्यूल्स क्या होता है छोटा होता है और इसमें वैक्यूल्स क्या होता है बड़ा होता है। और हिंदी लिख लीजिएगा, इसमें राजधानियां क्या होती है बड़ी लिखेंगे आप, हिंदी लिख लीजिएगा। चलिए अब आ जाते हैं 6 नंबर। क्लोरोप्लास्ट इज ऑब्सेंट। क्लोरोप्लास्ट इज ऑब्सेंट। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं रिक्तिका झिल्ली। क्या बोलते हैं रिक्तिका झिल्ली। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। क्लियर हुआ। चलिए अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको बताया नहीं गया था, थोड़ा जान लीजिए क्लोरोप्लास्ट होता क्या है। देखिए जो वैक्यूल्स होते हैं ना रिक्तिका, रिक्तिका के चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है लेयर, जैसे सेल के चारों तरफ झिल्ली होता था। जैसे सेल है, सेल के अंदर मान के चलिए ये क्या है वैक्यूल्स है। क्या है वैक्यूल्स है। तो वैक्यूल्स के जो चारों तरफ एक पतली लेयर होती है, क्या होती है पतली लेयर होती है। इसी को हम क्या कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ गया, कोई डाउट है क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको समझ में आया, सीलिया के बारे में समझ में आया, लेंजेला के बारे में समझ में आ गया, लेंजेला क्या होता है। क्लियर है। ये रहा हमारा सेल का पार्ट 2 जो आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया गया है। उम्मीद है कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने की ज़्यादा कोशिश किया गया है। होता क्या है कि हम आपको डायरेक्ट ये बता देते हैं
नहीं होगा, चल जाता, ठीक है। और हमको उचित ये लगा है कि इस डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आपको लग भी रहा होगा कि ये ज़्यादा आपके लिए सही है। ये दिख रहा है ना, ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा, ऐसा डायग्राम नहीं मिलेगा, ये तो अपने ऐसे बनाया गया है ताकि आपको आसान से समझ सके। अगर समझ में आया हो तो आप रिवीजन कीजिए क्लास में, घर पे भी कुछ टाइम दीजिए अपने लिए, ताकि हर चीज़ें प्रॉपर अच्छी तरीके से टाइम टू टाइम करता रहे। नहीं तो आगे चल के साइंस आपको लेवली लगना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप गठन बना कर रखते जाओगे ऐसे, एक बार पूरे गठन कैसे आएगा, वो से खड़ा बढ़ता है, उसी तरह एक एक शब्द से एक एक वे से आप पूरा स्टडी कर सकते हो कंप्लीटली। ये इस लेवल तक पढ़ाया जाता है कि आने वाले फ्यूचर में कभी भी आप कंपटीशन लाइन में जाते हो तो आपको इससे क्वेश्चन आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं। ये सभी लोगों के लिए, जो 9th 10th कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो कंपटीशन लेवल पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है। ये सारे बच्चे देख सकते हैं इनको और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं जो आपको समझ में ना आया हो, हर एक पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया।